सॉरी, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। मैं स्कर्ट पहना कैसे भूल सकती हूँ? अरे नहीं समंथा, ये अनएक्सेप्टेबल है। ओह तुमने मुझे सारे इन्वेस्टर्स के सामने शर्मिंदा किया। क्या तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो? सर, मैं जल्दी में थी इसीलिए मैं स्कर्ट पहनना भूल गई। लगता है आप भी कुछ भूल रहे हैं। तुमने खुद इतनी बड़ी गलती की और उसके बाद भी मेरा मजाक बना रही हो। बहुत गलतियां कर चुकी हो और अब यू आर फायर्ड। मुझे निकाल देंगे तो रिपोर्ट कौन प्रेजेंट करेगा? शायद प्रेजेंटेशन देने के लिए सही वक्त नहीं है। हम अगले हफ्ते मिलते हैं। नहीं रुकिए, प्रेजेंटेशन तो तैयार है। देखा, आखिर तुम्हारी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स भाग गए। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल और नहीं देख सकता। और रिसेप्शन पर ये जैकेट छोड़ जाना। उस वक्त मुझे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बहुत जल्द उनके प्यार में पड़ जाऊंगी। मैं हूँ समांथा और ये है मेरी लव स्टोरी। तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट बदलने की जरूरत है। स्कर्ट अच्छी है। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम कर क्या रही हो? मुझे बदला लेना है। नफरत करती हूँ मैं उससे। कोई इतने अच्छे इंसान से नफरत कैसे कर सकता है? क्या बकवास कर रही हो? क्या वो अकड़ू तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है तो जाहिर है तुम्हें नहीं है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मैं उसके आसपास भटकना भी नहीं चाहूंगी। अरे 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 अरे, तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें एक ड्रिंक की जरूरत है। पता है, मैं ड्रिंक करने के मूड में अब नहीं। चलो भी, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं रहने दूंगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस शाम मेरे साथ क्या होने वाला था। टाडा! क्या सच में स्पीड डेटिंग? तुम्हें खुद को रिलैक्स करने की जरूरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है? ट्रस्ट मी, ये परफेक्ट ऑप्शन है। और टाइम बचाने के लिए बता दूं, सबसे पहले ये पता कर लेना कि वो कहाँ काम करता है और वो कितना कमाता है। और अब शुरुआत होने वाली है हमारी इस स्पीड डेटिंग की। Yeah! And let's begin! Woo! Enjoy! तुम और यहाँ? अब समझा कि तुम चीजें भूल कैसे जाती हो। आप यहाँ क्यों आए? अपनी बीवी को धोखा देने? मैं अनमैरिड हूँ। ये तो होना ही था। इतने बोर आदमी के साथ कौन रहेगा? मेरी बीवी गुजर गई। चलता हूँ। यहाँ आना एक बुरा आइडिया था। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, उस हादसे को हुए कई साल बीत चुके हैं। गुड नाइट। ये क्या कर दिया मैंने? ओह, कहाँ जा रही हो तुम? उन्हें मनाने। ओह, मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे तुम अपनी नौकरी वापस चाहती हो? उससे क्या मतलब? कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी मैं सब समझ जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम। वही वाला। देखिए, अब तक जो भी हुआ उस सब को भूल जाते हैं। क्यों ना शुरू से शुरुआत करें? लेकिन क्या ये सही लगेगा होना एक बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच? वैसे आपने मुझे फायर कर दिया है, तो मैं अब आपके लिए काम नहीं करती हूँ। तो शायद एक ड्रिंक तो एंजॉय कर ही सकते हैं। वेल, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। हाँ, श्योर। थैंक यू।
आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं भी इन 5 सालों में पहली बार किसी लड़की के साथ ड्रिंक पर आया हूँ। मेरे लिए तो ये आम बात है। मैं तो बार टेंडर के साथ भी डेट पर जा चुकी हूँ। ये नहीं था वो। प्यार में कभी धोखा मिला? मैं ये कहूंगी कि धोखों से अब मुझे प्यार होने लगा है। मेरे ही तरह। कैरोलिन के जाने के बाद मैंने अपने आप को काम में उलझा लिया। तुम मेरा डेली रूटीन देखना चाहोगी? ओह नहीं, 1 मिनट। कोई फायदा नहीं है, उसमें बहुत सारी ग्लू है। क्या? आज दोपहर मैंने अपने निकाले जाने का एक छोटा सा बदला लिया। बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, थैंक यू। इस वजह से कम मैं इस रूटीन से एक दिन हटकर ये शाम तो एंजॉय कर लूंगा। यू आर वेलकम। चीयर्स। बात करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे मैं अब तक नफरत करती थी वो इंसान इतना अच्छा और सुलझा हुआ होगा। जब चार्ल्स ने मुझे अपने घर इनवाइट किया तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ सिर्फ सोना चाहता है, लेकिन उस शाम उसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखी, जिससे मुझे यकीन हो गया कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। मुझे माफ करना। किस लिए? तुमने अच्छा किया। नहीं, वो दोपहर के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कल से दोबारा काम पर आ सकती हो। ये इसलिए तो नहीं जो हम दोनों के बीच हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें काम से निकालना ही गलत फैसला था। पर मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हम अब भी डेट कर सकते हैं? हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। पर कौन सी बात? तुम बस ऑफिस में किसी को हमारे बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो पीठ पीछे हमारे बारे में गॉसिप करें। पता तो सबको चल ही जाएगा। मेरी आंखों में तुम जो दिखोगी। ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा हमसफर मिल गया हो, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाय एवरीबॉडी। हे सुनो ना, सब ठीक तो है ना? सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? तुम सही थी। चार्ल्स एक घटिया इंसान है। उसने ऑफिस में सबको बता दिया कि कल रात तुम दोनों एक साथ थे। उस पल मैं जान गई थी कि मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी है। चार्ल्स ने अपना वादा तोड़ दिया था। समझते क्या हो अपने आप को? तुमने सिर्फ मुझे यूज किया। आखिर तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। बोल भी कौन रहा है जिसने मेरा यूज किया सिर्फ अपनी जॉब वापस पाने के लिए? क्या मतलब? ये तुमसे किसने कहा? फिबी ने सब बता दिया है। कम से कम वो अपने इरादे तो नहीं छुपाती है। लेकिन तुम्हारी यहां और जरूरत नहीं है। चली जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। कभी नहीं सोचा था। मेरा दिल टूट चुका था और मुझे अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस होने लगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इस बोझ को हल्के किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं काम के लिए आपके साथ सो सकती हूँ? तो क्या ऐसा नहीं है? आपके बारे में मैंने सही सोचा था। आपको क्या लगा कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो काम निकलवाने के लिए अपने बॉस के साथ सो जाए? और मुझे पता भी नहीं है कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा अच्छी नौकरियाँ हैं। तो अभी तक छोड़ा क्यों नहीं, अगर इतने ही ऑप्शंस थे तुम्हारे पास? क्योंकि मेरे बिना आप कोई काम नहीं कर सकते।
आपकी खराब प्रेजेंटेशन की वजह से सारे इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास। क्या बकवास कर रही हो? बल्कि मैं तो तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छे से काम तो करता हूँ। सच में? तो जरा ये प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाना मुझे। तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है। और भी क्या? बोलती रहो। तुम्हें अपने अलावा और कोई नहीं दिखता। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो। तुम पर मैंने कैसे भरोसा कर लिया मुझे? तुम मुझे पसंद करती हो? बिल्कुल नहीं। तुम जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता वैसे है? क्या हर बार पुरानी बातों को बीच में घसीट कर लाना जरूरी है समांथा? इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जरा सा भी नहीं। रत्ती भर भी नहीं। नॉक नॉक, अंदर आइए प्लीज। सभी लोग यहाँ आ गए हैं। फिबी, यू आर फायर्ड। और उस पल मैं समझ गई कि प्यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा हो तो वो हर मुसीबत का सामना कर सकता है। मेरी वाइफ है। अरे बाप रे। हनी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, आज जल्दी काम खत्म हो गया था। क्यों? लाओ मैं हेल्प करता हूँ। कौन है ये? अरे नहीं, ये मेरी बॉस हैं। पर ये यहाँ क्या कर रही हैं? तुम तो जानती हो। हनी, तुम एक समझदार औरत हो। जेम्स, क्या तुम मेरी वो दे दोगे? ये क्या है? अब तुम इतनी भी भोली मत बनो। हाँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ सो रही थी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली नहीं तोड़ने वाली। हनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम्हें तो पता है मेरी कुछ जरूरतें हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। बाय जेम्स, ऑफिस में मिलते हैं। तो फिर मैं हे एरिका, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज छोड़ो, जाने दो इन्हें। ये मेरी बॉस हैं। किचन में जाओ, जाओ अभी, किचन में जाओ। दफा हो जाओ, बाहर में जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? चुप हो जाओ प्लीज। ओह सॉरी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? कैसी मदद? आप एरिका हैं, है ना? जी हाँ। आपको एक नैनी चाहिए थी ना? मैं वही हूँ। ओके, मैं नहीं जानती थी कि नानीज ऐसी भी होती हैं। किस तरह के? जाने भी दो। ठीक है। हे, हाय, कैसे हैं? ये कौन है? ये मेरा लवर है। हे, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी क्या भी तमाशा है roommates ये? हैं। रुकिए रुकिए, ये एक मजाक है। मैं नानी हूँ एक एजेंसी से, केविन। और आप शायद जेम्स हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। जेम्स। हाँ। हनी, छुओ मत। सुनो, मैं कुछ दिन लॉरी के साथ रहने जा रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? देखो, बेहतर होगा अगर तुम अपनी सेडेटिव्स खाओ। क्या कहा तुमने अभी? एरिका, शांत हो जाओ, होश में आओ। सेडेटिव्स? रियली? ओह। हाँ, सुनो, बस तुम पहले अपने आप को संभालो, फिर हम इस पर बात करेंगे। तुम कितने बड़े कायर हो। क्या हुआ? पूछ रहे हो क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा पति अपनी बॉस के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है। कैसा लगा सुनकर, नानी? क्या उस क्रीप के साथ? कैसा बेवकूफ है। चलो अंदर चलते हैं, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जा रही। तो फिर यहाँ से कहीं और चलते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। चलो चलते हैं कहीं। उस पल में मुझे नहीं पता था कि इसके आगे मेरे साथ क्या होगा। मैं हूं एरिका और ये है मेरी लव स्टोरी।
और ऐसे इस प्यारी नानी ने बच्चे की देखभाल में मेरी मदद करनी शुरू की और मैं डबल शिफ्ट में काम करने लगी। अब मेरे पास एक मौका था अपनी आज़ादी वापस पाने का। केविन, आई एम सॉरी। एवन कहाँ है? वो तो अंदर है, वो ठीक है, सो रहा है। ओके। अब वक्त है डिनर का। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाया है। केविन, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। हैव अ नाइस इवनिंग। बिल्कुल। वेट, नहीं, मैंने कहा था कि मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। लेने होंगे। एरिका प्लीज रुक जाओ। Please. रुक जाओ, पहले खुद को तो संभाल लो। अच्छा तो डिनर के लिए तो रुक ही सकते हो, अगर तुम चाहो तो। हाँ बिल्कुल। ग्रेट। ये मुझे दे दो प्लीज। प्लीज। और एक थका देने वाले दिन के बाद मैं एक अच्छी कंपनी में अपनी शाम बिताकर खुश थी। कुछ पल के लिए ही सही, मैं अपनी सारी परेशानियां भूल गई। हम पूरी रात बातें कर रहे थे और सुबह हुई तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे कभी जाने नहीं देना चाहती थी। इस वक्त मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ। तुम बेहद खूबसूरत दिख रही हो। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे पति ने कब आखिरी बार मुझसे इस तरह से बात की थी। वो तो एक बेवकूफ है। हमने साथ में बहुत अच्छी शाम बिताई। हम बहुत करीब आ गए। वो बिल्कुल वैसा ही था जिसके साथ मैं समय बिताना चाहती थी। केयरिंग और हमेशा मेरा ध्यान रखने वाला शख्स। लेकिन फिर एक शाम मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी, पर मेरा काम पर जाना जरूरी है क्योंकि मुझे अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है। हो, मेरे पास हम सब की देखभाल के लिए बहुत पैसा है। ऑफ कोर्स। तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है बताओ? नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो। केविन, क्या मतलब है कि मैं नौकरी छोड़ दूं? अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो बच्चे के साथ वक्त बिता पाओगे। केविन, बच्चे की आड़ में अपनी बात मत कहो प्लीज। तुम इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारा टेंशन मिस करता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओके, मैंने ये पहले भी सुना है और मुझे पता है ये कहाँ जाके खत्म होगा। अगर तुम्हारा यही कहना है, यू नो व्हाट, तुम्हें किसी और की बाहों में अटेंशन मिल जाएगी। तो तुम पागल हो क्या? मुझे और कोई नहीं चाहिए। तुम अभी कह रहे हो ये बात, लेकिन मुझे पता है कि अगर आज तुम ये बात बोल रहे हो तो अच्छा है कि हम इसे यहीं खत्म करें, क्योंकि इससे भी बुरा होता जाएगा। आखिर क्या हो गया तुम्हें? नहीं शुक्रिया, हमें तुम्हारी सर्विस अब और नहीं चाहिए। एंड प्लीज हमें कोई ऐसी नानी ढूंढ कर दो जिसे अपनी जगह पता हो। ओके? क्या कहा? अगर तुम यहाँ माफी मांगने हैं, ओके। हेलो डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे हटो। रुक जाओ। क्या तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? काफी अच्छी जगह है ये। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जानना चाहती हो? मैं तुम्हें और अपने बेटे को घर वापस ले जाना चाहता हूँ। जेम्स, मुझे तुमसे घिन आती है क्योंकि तुम्हें बस एक हाउसवाइफ और एक नानी चाहिए। देखो एरिका, एक्चुअली इसी को लाइफ कहते हैं। अब मान भी जाओ, घर वापस चलो हनी। वहां पर तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज है। तुम समझती क्यों नहीं? अपने गंदे हाथों से छुओ मत मुझे। क्या हुआ? निकल जाओ यहाँ से। हुआ क्या है? दफा हो जाओ। सुनो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो।
मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं क्या करूं? कैसे बाहर निकलूं? मुझे बस एक ही इंसान का ध्यान आया और वो था केविन। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो एवन को ले गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम उसे वापस ले आएंगे, ठीक है? मुझ पर भरोसा है ना? हाँ? थैंक्स टू माय। मैं क्यों ना आता? मेरे प्यार को मेरी जरूरत थी। मुझे पता है आगे क्या करना है। चलो चलते हैं। एवन वहां होगा। तुम बस एक सेकंड के लिए अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर लेते? ये बेबी सिटर कहाँ रह गई? एवन, हे, तुम इसे हाथ मत लगाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक नानी हूँ। शांत हो जाओ, ठीक है? ओके। चलो चलें। अगर मैंने तुम्हें एरिका के आसपास देख लिया तो तुम्हें बेबी सिटर की नहीं, नर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? समझ में आई बात? ये मेरा बच्चा है और इसके साथ रहना मेरा हक है। इसका फैसला अब अदालत में होगा, लेकिन तब तक उससे दूर रहना। समझ गया, समझ गया। मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। ना, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। हाँ, लेकिन पहले मैं भी बचपना दिखा रहा था। तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए तुम पर चिल्ला रहा था, परेशान कर रहा था, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। थैंक्स, थैंक्स ये समझने के लिए। और मैं तुम्हारे हर फैसले की इज्जत करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हमेशा इस बात का एहसास होना कि कोई आपके साथ है और हमेशा आपको आज़ादी देता हो, इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार।